नहीं तो बैल का, बैल में थोड़ी सी कमी रह गई, बैल के जूते नहीं उतरते, इसके जूते नहीं उतरते, उसे रख दो वो खुद खा लेता है, इसे रख दो ये खुद खा लेता है। कहते हैं आओ नहीं आदर नहीं, नैनन नहीं सने, और तुलसी वहां न जाइए कंचन वर्षे में। हमारे यहाँ हाथ जोड़ने की परंपरा थी। 4 मिले 64 किले, 20 रहे कर जोड़, और सज्जन से सज्जन मिले हर से 60 करोड़। आजकल तो हाथ मिलाते हैं जैसे पहलवानी का इरादा हो, लड़ाई का इरादा हो, आजा कुश्ती में। हमें अपनी भारतीय संस्कृति को बिल्कुल नहीं छोड़ना है। जो पहले हो गया हो गया। अब जितनी बदलाव आ गया, फिर भी बच्चों से घर में कहो बेटा जय जिनेंद्र करते हैं, क्योंकि ज्ञानी से ज्ञानी मिले करे ज्ञान की बात, और मूर्ख से मूर्ख मिले के घूसा के लात। तो ध्यान रखना, हम लोगों को बच्चों को सिखाएं कि बेटा जय जिनेंद्र करते हैं। सुबह उठकर हेलो मम्मी, हेलो दादी, ऐसे नहीं बोलो। हला क्यों रहा है, थोड़े दिन तो बस सुने दो उसको, अभी से ही उसकी नींव हिलाने में लग रहा है। इसलिए हम लोगों को अच्छी अच्छी कहा, तपाचार तपस्वी जो कोई भी हो, सोच का खाता हो, उपवास करता हो, तो ये मत कहना 6 रोटी खाता कर लिया तो क्या बड़ी बात। ये हमारी ईर्षा, कलेश, जलन बोल रही है अंदर से। यदि कोई दान करता है, कहना खूब 2 नंबर का आरा दे देते तो क्या हुआ। अरे कोई देता हो तो कहना भगवान खूब अच्छी ने खूब दे, सद्बुद्धि दे। ध्यान रखना, किसी के घर पर, किसी की दुकान से तुम निकलोगे मिठाई की दुकान पर, तो खरीद नहीं पाओ तो सुगंध जरूर आ जाएगी। इसी प्रकार से हमें पुण्यबंध जरूर हो जाएगा। किसी के बच्चे पढ़ते हो तो ईर्ष्या मत करना है मेरे बच्चा नहीं पढ़ा, सोचना चलो इनके बच्चे भी तो कभी हमारे बच्चे हो सकते। कौन सा जीव है जिससे हमारा रिश्ता नहीं रहा हो, कौन सा जीव ऐसा है, कुंद कुंद स्वामी कहते हैं, जो हमारा मित्र नहीं हुआ हो, दुश्मन नहीं हुआ हो। दुश्मन और मित्र क्या होते, कोई दुश्मन लेकर पैदा होता है क्या, कोई दुश्मनी लेकर पैदा नहीं होता है। लेकिन जो हमारी वासना में, जो हमारे अहंकार में सहकारी होते हैं, उन्हें हम मित्र मान लेते हैं। और जो हमारे अहंकार में बाधक बनते हैं, जो हमारी वासनाओं में व्यवधान बनते हैं, सास मान लो बहू को घूमने जाना और सास कह देगी नहीं जाएगी, लो सास से बुराई हो गई। भले बोल नहीं पाएगी, अंदर अंदर सोचती कि इसको बताऊंगी, एक आध दिन मौका आएगा। कभी कभी लगता है, और नहीं तो जल भुग के तो उसका मुंह तो फसेरी भर का हो जाएगा ना, एकदम मुंह फुला के रहेगी, बोलेगी नहीं। सोचो मम्मी जी ने मना करा ना, कभी कह देंगे तो चली जाऊंगी, नहीं तो बाजार की पत्तलें खाकर भी कब तक गुजारा चलेगा। अरे घर में रहो। अपन लोग कभी कभी जाएंगे मॉल में से चीज खरीद लेंगे, बड़े बड़े जगह से। हमको चाहिए कि हम अपने जैनों को प्रोत्साहन दें। सिर्फ जैनियों के यहाँ यदि हमारा पैसा 2 पैसा ज्यादा भी जाएगा, तो ये सोचो कि वो गंदी चीजें नहीं खाएगा। हम लोग कभी कहीं से ऑनलाइन मंगा लेते हैं, वैसी चीज़ें मंगा लेते हैं, और ये सोचेंगे अरे इतने में आ रहा था, तुम 150 में मंगाई, हमने 140 में मंगाई। लो 10 रुपया जैनों के यहाँ जा रहा है, वो अखरता हमें, और ना जाने किन्ने भेजा है। वो हो सकता है अंडा मांस आदि में पैसा देते हो, उनके यहाँ वो चीज़ें खाई जाती हों, और वो पैसा वहाँ चला जाएगा। तो ध्यान रखना, बहुत भोगना पड़ेगा। रैली पटना में एक के 3 बेटे मर गए। हम ब्रह्मचारिणी थे तो उनके यहाँ हार हुआ था, हम भोजन किया तो वो रोने लगी। मुझे पता नहीं था इनके 3 बेटे मर गए, 3 ही बेटे थे, तीनों मर गए। तो मैंने उनसे पूछा, हमने कि आप तो बहुत बड़े आदमी, बहुत अनाज का अच्छा काम था, खूब बोरों की ढेर लगे थे, तो मैंने कहा आपका तो इतना अच्छा काम है। बोली मेरी गलती से मेरे 3 लड़के मर गए। हमने कि कैसे? बोली हम चादर बांटते थे, ठंडी उंडी में चादर बांटते थे, और बोले हमें पता नहीं था, पहला लड़का नदी में डूब के मरा है, दूसरा लड़का एक्सीडेंट में मरा है, तीसरा लड़का पीलिया बिगड़ गया था। तो कहने लगे, बड़ा लड़का कहता है कि तुम चादर बांटती थी, उससे मछली पकड़ते थे लोग, अब तुम्हें पता चला जब बेटा मरा है तो कोई व्यंतर आदि जो कुछ भी हो। तो ध्यान रखना, हमें ये जरूर सोचना हम कहीं भी दे देते हैं, किसी को भी दे देते हैं, नहीं। हम जिन दुकानों में अंडा मांस मिलता हो वहाँ से हमें चाय तक नहीं पीना चाहिए, उन दुकानों में हमें खड़े भी नहीं होना चाहिए। बच्चे यदि जिद भी करें तो हमें कहना चाहिए बेटा अपन उसमें नहीं जाते, देखो उन्हीं बर्तनों में वो बन गया होगा, उन्हीं बर्तनों में। आपको पता होगा
वो चीज़ें भी बन जाती हैं, उन्हीं हाथों से बनाने वाले हैं, वही क्रूर लोग हैं। तो हमें ऐसी होटलों में भी फंक्शन नहीं करना चाहिए जहाँ की वेज और नॉन वेज दोनों बनता हो। तो ये ध्यान रखना, ये छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन यही जैसा खाओ अन्न वैसा होगा मन, जैसा पियो पानी वैसी बोलो वाणी। आप लोग सौभाग्यशाली हैं कि साल में परिंदा बदलते हैं, इसका मतलब पानी भी ऊंचा रहता था हमारे यहाँ। आप सबकी मर्यादा समाप्त हो गई। तो चलिए हम आप लोगों को यही आशीर्वाद देंगे कि आप लोग घरों में भी विनय, जो बड़े लोग हैं ऐसे नहीं, हम नहीं छूते पैर, मेरा मन नहीं मिलता उनसे। अरे नहीं मन मिलता हो, तुम चाहते हो, यदि तुमने बड़ों की सेवा की होती, यदि तुमने अपने बुजुर्गों की सेवा की होती, तुम्हें अपने बच्चों से कोई शिकायत नहीं होती। क्योंकि बारिश ना पड़े तो फसलें खराब हो जाती हैं, और संस्कार ना दिए जाएं तो नस्लें खराब हो जाती हैं। तो आप सबको यही आशीर्वाद दूंगी कि आप लोग अपने जीवन में, पूरे परिवार में सब चीज़ की विनय करें। अपन लेते हैं कुर्सी मुड्डा, ऐसे उठा के पैर से सरकाएंगे, अरे हाथ से उठा लो यदि उठने लायक हैं। आपने देखा हो मंदिर में एक चौकी पड़ी होगी ना, अपन 3 परिक्रमा दे लेंगे लेकिन वो चौकी को सरकाएंगे नहीं। हो सकता है किसी बेचारे को कम दिखता हो तो उसको ठोकर लग जाएगी। तो कहते हैं एक व्यक्ति जा रहा था तो वो लालटेन लेकर, अंधा था, तो उसने कहा मैं अंधा हूँ कैसे जाऊँगा, तो दूसरे ने कहा तू लालटेन ले जा। अब वो लालटेन बुझ गई थी और उसको किसी को ठोकर लग गई, तो उसने कहा कि अंधा है क्या? उसने कही तुझे दिखता नहीं मैं लालटेन लिया हूँ। अरे मैं अंधा हूँ, तुझे तो देखना चाहिए, मेरे हाथ में लालटेन है। तो उसने कही तू देखता नहीं तो देख लालटेन काहे को लाया? लालटेन बुझी है इसलिए, ना तो तुझे दिखा ना तो मुझे दिखा। अरे तू अंधा था, लालटेन नहीं लिए होता तो कम से कम तुझे अभिमान तो नहीं होता कि लालटेन मेरे हाथ में है। हमारी लालटेनें हुई दूसरों को दिखाने के लिए। हम अंधे हैं, मिथ्यात की पट्टी, मिथ्यात का रोग हो रखा है, इसलिए हम अपनी आँखों का इलाज कराएं, दूसरों को दोष देने की पद्धति समाप्त कर दें। यदि हमें क्रोध आता है तो हम ये नहीं कहें कि सामने वाले ने निमित्त दिया। अरे सामने वाला लोग कहते हैं हमें तो कोई कह देता है तो गुस्सा आता है। हमने कि तुम्हें बिना कहे आ जाए तो तुम महापागल, और कहने पे आ जाए तो वो मालिक तुम नौकर, क्योंकि वो जैसा स्विच दबाए वैसा तुम रिमोट घूमते हो। अपने जीवन की रिमोट दूसरों को नहीं देंगे। वो चाहे कर भी मुझे न राग करा पाएगा न द्वेष करा पाएगा। हम करेंगे तो सिर्फ धर्मानुराग करेंगे। हम करेंगे तो जब तक बीमारी ठीक नहीं हो तब तक दवा खानी चाहिए, और बीमारी ठीक हो जाए तो दवा अपने आप छूट जाती है। जब तक हमें शुद्धोपयोग की प्राप्ति नहीं हुई तब तक हम शुभ उपयोग में लगे रहेंगे और अशुभ उपयोग छूट जाएगा। इसलिए चौथे गुणस्थान तक हमें पुरुषार्थ पूर्वक अशुभ उपयोग को छोड़ना पड़ता है और पुरुषार्थ पूर्वक शुभ में लगना पड़ता है। धर्मम धर्मेश्वरा विदो यदि ये प्रत्यनीकानि भवन्ति भवपद्धति सदृश्य ज्ञान वृत्तानि धर्मम धर्मेश्वरा विदु। कहते हैं जो धर्म के विदु हैं, जानकार के, उन्होंने क्या है, दर्शन ज्ञान चारित्र को धर्म कहा। दूसरी तरफ हम पढ़ते हैं तो मोक्ष मार्गस्य नीतारम भीतारम कर्म वृताम ज्ञातारम विश्वतत्वानाम वंदे तद्गुण लब्ध है। वहाँ कहा है कि तीनों मिलकर मार्ग एक है, और सच पूछो अकेले अकेले तीनों कार्यकारी नहीं है। जिस प्रकार से बीमारी होने पर कोई अच्छा डॉक्टर हो लेकिन कोई कहते अरे 3 केस बिगाड़ दिए थे उसने, फिर आपका जाने का मन नहीं करेगा क्योंकि इस पर श्रद्धान नहीं बनेगा। और कोई कहते हम तो उसकी दवाई ले रहे हैं, यही दवाई हमें दे रहा है जो तुम्हें बीमारी है, बिल्कुल ठीक नहीं हुआ, बताओ तुम्हें दवाई खाने का मन करेगा? नहीं करेगा। लेकिन कोई कहे अरे यही दवाई यही बीमारी मुझे थी, इससे ज़्यादा थी, लेकिन मैंने तो गोली खाई और ठीक हो गई। तो ध्यान रखना, श्रद्धान भी चाहिए, ज्ञान भी चाहिए। डॉक्टर क्या कहता है, ये गोली 1 लेना, ये 2 लेना, ये दूध के साथ लेना, ये पानी के साथ लेना।
आपने ज्ञान तो कर लिया और चारित्र नहीं किया। कहने लगे अरे 4 बार कौन खाए, एक बार में खा लो सारे, तो क्या होगा, रोग की जगह रोगी और चला जाएगा। इसी प्रकार से हमारे आचार्यों ने कहा तीनों यदि समीचीन हैं, दर्शन ज्ञान चारित्र से भी नहीं होता है, ये खोटे भी होते हैं और समीचीन भी। ऐसे मिथ्याद्रग ज्ञान चरण बस भ्रमत भरत दुख जन्म मर। आज तक हमारे अंदर अनादि मिथ्या तो है ही, अनादि काल से मिथ्यात्व तो आ ही रहा है। यदि मिथ्यात्व नहीं होता तो ये पक्का है हम नारी जाति में पैदा नहीं होते। यदि मिथ्यात्व है, लेकिन वो मिथ्यात्व भी हमें घबराने की बात नहीं है, क्योंकि आज ये पता है कि परमेष्टि से ही कल्याण होगा। 7 तत्वों को जाने, बिन जाने ते दोष गुणन को कैसे तजिए गइए। कहते हैं 7 तत्व को जानो, उसमें से भी आश्रम और बंध को हे जानो, संबर निर्जरा को उपादेय जानो और मोक्ष को सर्वथा पूर्णता उपादेय मानो। और जीव द्रव्य कैसा है जानने योग्य है, उसे जानने के बाद कोई परपरिणति में भूल नहीं होती। अंगुली माल के बारे में आता है कि बुद्ध उधर जा रहे थे, लोगों ने कहा आप मत जाना, उधर एक बहुत दुष्ट क्रूर व्यक्ति रहता है। और कहते वो उधर कहने लगे यदि जो रास्ता मना करे वहाँ भी संत डर जाए तो क्या मतलब, मरना तो कल और आज में क्या फर्क पड़ता है। और उधर चले गए। अंगुली माल ने हंसकर कहा तुझे पता नहीं? उन्होंने कहा पता है। कहने लगे इतने लोगों की माला मैं पहने हूँ और तुझे मार कर पहन लूँगा। उनने कहा मार देना, लेकिन एक छोटा सा काम मेरा कर देना। और कहते हैं कि उन्होंने कहा ये जो पेड़ में से एक डाली तोड़ लाओ। उसने लिया फरसे से और पूरी शाखा की शाखा तोड़ दी। उनने कहा अरे इतना मेहनत क्यों की, हमने तो एक छोटी डाल तोड़ने के लिए कहा था, छोटी सी पत्ते की टहनी तोड़ लाते, तुमने तो पूरी तना शाखा तोड़ दी। तो वो कहते हैं उन्होंने जब कहा तुमने शाखा तोड़ दी, क्यों तोड़ दी? उनने कहा अरे तोड़ दी तो क्या फर्क पड़ता है? उनने की फर्क बहुत पड़ता है, कम से कम अब तुम इतना सा काम मेरा और कर दो, फिर मार देना। जिससे तोड़ कर लाए उस पर वापिस जोड़ आओ। अब उसे तो पता था जोड़ी तो जा नहीं सकती, तोड़ी तो आसानी से जा सकती है। और वो कहने लगा ये काम तो नहीं हो सकता है। तो बुद्ध ने कहा फिर ये काम तो कोई नादान भी कर देगा, क्या तुम बलशाली हो? एक बच्चे को भी कहो वो भी डाल तोड़ लाएगा। यदि तुम वाकई में बलशाली हो तो डाल को वापस जोड़ दो। वो कहने लगा नहीं जोड़ी जा सकती है। उसने कहा दुनिया के जीव दुनिया को मारते हैं, एक दूसरे जीव दूसरे का घात करते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। यदि तुम किसी के जीवन देने का काम करो तो मैं तुम्हें सच्चा बहादुर मानूं। और कहते हैं उसके अंदर हृदय परिवर्तन हुआ कि वास्तव में मेरा वहम था कि मैं कुछ कर सकता हूँ, मैं इतना सा काम नहीं कर सकता। इसी प्रकार से बुद्ध वो संत हो गया, उसका हृदय परिवर्तन हुआ और वो संत हो गया। ऐसे ही एक बार की बात, बुद्ध के पास एक और व्यक्ति आया और कहने लगा मैं बहुत अमीर हूँ, तुम जो चाहो वो कर सकता हूँ। उन्होंने कहा तुम अमीर तो दिख नहीं रहे। कहने लगे दिखता नहीं तो क्या, घर पर है, आप सच बताना हमारी अमीरी दिखती है क्या? हमारी आपकी किसी के पास जो भी दौलत होगी वो दिखती क्या? नहीं दिखती है। क्यों नहीं दिखती है? क्योंकि फकीर ही है। जब तक सम्यक रूपी निधि नहीं आई तब तक दरिद्री से भी दरिद्री है। यहाँ सम्राट भी खाली हाथ मर जाता है और भिखारी भी खाली हाथ मर जाता है। मौत सबको बराबर कर देती है। तो कहते हैं कि उसने कहा बुद्ध से मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ। बुद्ध ने कहा कर सकते होगे, लेकिन मेरा एक छोटा सा काम कर दो। उसने कहा अरे छोटा सा काम, कोई बड़ा सा काम बताओ, मैं हर कुछ कर सकता हूँ। तो बुद्ध ने कहा कि ये सुई और धागा ले जाओ। अभी तो मेरे पास भी कपड़े हैं,
लेकिन दूसरे लोक में जाऊंगा तो कपड़े फट जाएंगे, तो मुझे सुई और धागा तुम दे देना। यदि सुई और धागा दे दोगे फिर अगले जन्म में तुम्हें कुछ काम बताऊंगा। और कहते हैं वो बहुत परेशान रहा, वो राजा बहुत परेशान रहा, कहने लगा क्या करूं, सुई धागा कैसे ले जाऊं। मंत्रियों ने कहा सुई धागा भी ले जा नहीं सकते हो, सुई धागा क्या कुछ भी नहीं ले जा सकते हो। फिर कहने लगा वो आकर दूसरे दिन बुद्ध से कि वास्तव में तुम सही कहते थे, कोई हुकूमत नहीं, कोई वहाँ कुछ नहीं चलता है, मैं नहीं ले जा सकता हूँ, असमर्थ हूँ। तो बुद्ध कहने लगे जब तू इतना भी नहीं ले जा सकता है और इतना भी तेरे अंदर औकात नहीं कि तू कुछ जोड़ सके, तो काहे के लिए अहंकार करता है तू कि तू बहुत कुछ जोड़ सकता है। ध्यान रखना, जिसके अंदर एक बार श्रद्धा आ जाए कि पुद्गल की पर्यायें विनष्टी हैं और उत्पन्न होती हैं, लेकिन जीव आत्मा तो द्रव्य है, नरक में था, त्रियंच में था, मनुष्य में है और आगे चलकर देव में भी रहेगा। वस्त्र बदलते हैं, पर्यायें बदलती हैं, द्रव्य कभी नहीं बदलता है। ऐसा भाव आ जाएगा फिर हम कह सकते हैं, अभी तो क्या है, मिथ्या दृष्टि का प्रमाण पत्र है, तनि उपजति अपनी उपज जान, तनि न सती आप को नासमान। कहते राग आदि प्रगट जे दुख देन, तिन ही को सेवत गिनत चैन। ध्यान रखना, राग आदि प्रगट जे दुख देन, बिल्कुल प्रैक्टिकल अपने घरों में जाकर देखना, अनुभव करना। लोग कहते हैं सामायिक क्या करें, हमने कि जो जीवन शैली है, क्यों जी रहे हो, कितना जोड़ रहे हो, किसके लिए छोड़ रहे हो, और मरकर इसका परिणाम क्या होगा, मैं कौन हूँ, कहाँ से अब आ रहा हूँ,